अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलाम अला सय्यदिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिहि व सहाबिहि अजमाइन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। पर्दानशीं इज़्ज़तदार मेरी माँ और प्यारी बहनों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अगर बेटी के पैदाइश का जिक्र घर में सुन लेते, अगर बेटी के पैदाइश का जिक्र घर में सुन लेते तो उस मासूम को जिंदा ज़मीन में दफन कर देते। इस्लाम से पहले औरत के हुकूक को इस कदर पामाल किया जा चुका था कि लोग अपने घर में बेटी का पैदा होना बर्दाश्त नहीं करते थे। मासूम बच्चियों को जिंदा दरगोर कर दिया जाता था। औरत के हुकूक इस हद तक छीन लिए गए थे कि अगर कोई आदमी फौत हो जाता तो जिस तरह उसकी जायदाद उसके बड़े बेटे के वारिस में आ जाती थी, उसकी बीवियां भी उसके बड़े बेटे के बीवियों के तौर पर मुंतकिल हो जाती थी। औरत को पांव की जूती समझा जाता था, बल्कि औरत की जायज बातों को मानना भी मर्दानगी के खिलाफ समझा जाता था। लेकिन अल्लाह के प्यारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुनिया में तशरीफ लाकर ये वाज़ेह फरमाया कि ऐ लोगों, औरत अगर बेटी है तो तुम्हारी इज्जत है, अगर बहन है तो तुम्हारी नामूस है, अगर बीवी है तो तुम्हारी जिंदगी की साथी है, अगर ये माँ है तो तुम्हारे लिए इसके कदमों में जन्नत है। और ये भी फरमाया कि जिसकी दो बेटियां हो वो उनकी अच्छी तरह तरबियत करे, उनको तालीम दिलवाए, हत्ता कि उनका फर्ज अदा कर दे। तो मेरे साथ जन्नत में यूं होगा जैसे हाथ की दो उंगलियां एक दूसरे के साथ होती है। गोया बेटी के पैदा होने पर जन्नत का दरवाजा खुलने की बशारत दी गई और साथ ये भी खुशखबरी दे दी गई, मन आमिल सालिहन, जो कोई भी नेक अमल करे, वो मिन ज़करिन औ उन्सा, मर्द हो या औरत हो, वह हुआ मोमिनुन, और वो ईमान वाला हो, फलनुहय्यन्नहु हयातन तय्यिबा, हम उसको जरूर पाकीज़ा जिंदगी अता करेंगे। यानी जिस तरह मर्द नेकी और इबादत करके अल्लाह रब्बुल इज्जत के वली बन सकते हैं, औरतें भी उसी तरह नेकी और इबादत के जरिए विलायत के अनवारात हासिल कर सकते हैं। अल्लाह ताला ने उनके लिए भी विलायत के दरवाजे को खोल रखा है। चुनांचे दीन इस्लाम ने औरत को ऐसा वक़ार अता किया कि आज तक बाकी दुनिया औरत को नहीं दे सकी, आज तक बाकी दुनिया औरत को नहीं दे सकी। इस्लाम में दुश्मन कुव्वतों ने अजीब प्रोपेगेंडा शुरू कर दिया है, जिससे वो मुसलमान औरतों को ये बावर कराने की कोशिश करते हैं कि इस्लाम ने औरत पर बहुत ज्यादा पाबंदियां लगा दी है। हमारे माशरे की कई पढ़ी लिखी मस्तूरात खवातीन बच्चियां गलतफहमी का शिकार हो जाती है। वो समझती है कि शायद हमें हमारे जायज हुकूक नहीं दिए गए, हालांकि ये बात हरगिज़ ऐसी नहीं है। देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि इस्लाम ने हमें पर्दे का हुक्म दिया है, जबकि गैर मुस्लिम माशरे में पर्दा नहीं। ये बात समझनी बहुत आसान है कि अगर औरत पर्दे में रहे तो इसमें औरत का ही फायदा है और मर्द का ही फायदा है। आइए यूरोप के बेपर्दगी के नुकसानात पर गौर करें। यूरोप दुनिया का एक अमीर मुल्क है। हमारे मुल्क में खेसारी का बजट होता है तो उस मुल्क में नफा का बजट होता है। हम सोचते हैं कि पैसा आएगा कहाँ से, वो सोचते हैं कि पैसा लगाएंगे कहाँ पे। इतने अमीर हैं कि अगर उस पूरे मुल्क के मर्द औरत बच्चे बूढ़े फकत काम करना छोड़ दे, फकत खाए पिए और अय्याशी करते रहे तो वो कौम 6 साल तक अपने पड़े हुए खजाने को खा सकते हैं। और अगर उनको नौकरी नहीं मिल पाता तो वो सिर्फ हुकूमत को इत्तला दे दे तो हुकूमत उसे घर बैठे 20,000 रुपया महीना दे दिया करेगी। और अगर उसको मकान ना बनाया हो तो हुकूमत उसको मकान बना कर देगी, और अगर उनको मकान ना हो तो हुकूमत उसको मकान बना कर देगी। उसके रोटी कपड़े मकान का मसला तो हल हो गया, बाकी रहेगी इंसान की ख्वाहिशात। वो उस मुल्क में इस हद तक पूरी होती है कि उसको सेक्स फ्री कंट्री यानी जिनसी ख्वाहिशात के एतबार से आजाद मुल्क कहा जाता है। जानवरों की तरह मर्द औरत जब चाहे जहाँ चाहे मिले, उस पर कोई पाबंदी नहीं। अब सोचने की बात तो यह है कि जिसको रोटी कपड़े मकान की फिक्र नहीं, जिनकी ख्वाहिशात खुद मर्जी के मुताबिक पूरी होती हो, तो उनको और कोई गम ही नहीं होनी चाहिए। लेकिन दो बातें बहुत अजीब है। उनमें से एक ये है कि उस माशरे में तलाक की शरह 70% से भी ज्यादा है। गोया 100 में से 70 से ज्यादा घरों में तलाक हो जाती है। और दूसरी बात यह है कि उस माशरे में खुदकुशी करने का तनासुब पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा पाया जाता है। जितने लोग वहाँ खुदकुशी करते हैं पूरी दुनिया में किसी मुल्क में नहीं करते। इस बेहयाई और बेपर्दगी की वजह से दिलों को सुकून नहीं मिलता। मर्द भी बेहतर से बेहतरीन की तलाश में, औरत भी खूब से खूब तरह की तलाश में, चुनांचे सुकून की जिंदगी किसी को भी नसीब नहीं
होती। जिस माहौल में 70% से ज्यादा औरत को तलाक हो जाए, उस माहौल में किसको खुशी होगी। आज वो डिप्रेशन यानी ذہنی परेशानी की जिंदगी गुजारते हैं। इस्लाम ने हमें पर्दे की पाबंदी का हुक्म दिया है, तो इसका फायदा भी हमें ही है। हमारे माशरे में खाने की चीजों की कमी, रोटी और मकान की कमी, लेकिन इसके बावजूद हमारे माशरे में 7% भी तलाक की शरह नहीं है। हम ये खुशी की जिंदगी क्यों गुजार रहे हैं, ये खुशियों भरी जिंदगी क्यों गुजार रहे हैं? इसलिए कि इस गए गुजरे माहौल में कुछ न कुछ इस्लामी अहकाम की पाबंदी बाकी है, जिसका फायदा आज खुद हमें मिल रहा है। हमारी मुसलमान औरतें ये ना समझे कि गैर मुस्लिम माशरे में पर्दा नहीं, जिनकी वजह से उनको आजादी मिल गई, नहीं, ये बात हरगिज़ ऐसी नहीं है। मैंने यूरोप में एक फैक्ट्री में देखा कि सामान उठाकर एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने के लिए 4 लड़के थे, वो अपनी बोरियों को कमर पर रखकर जा रहे थे, और 2 लड़कियां थी, वो भी अपनी बोरियों को कमर पर रखकर चल रही थी। तो मैंने उस फैक्ट्री के मैनेजर से कहा, ये क्या नॉनसेंस है कि आपने लड़कियों को काम दे दिया? वो कहने लगा, जी अगर ये काम नहीं करेगी तो फिर खाएगी कहाँ से? औरतों को आजादी मिली कि अब वो फैक्ट्री में कुलियों की तरह काम कर रही है। देखिए, पाकिस्तान में एनएलसी के बड़े बड़े ट्रेलर कराची से पेशावर तक चलते हैं। इस साइज के बड़े बड़े ट्रेलर यूरोप में लड़कियां भी चलाती है। जिस तरह रात होने पर ड्राइवर चाय पानी पी लेते हैं, बिस्तर किराए पर लेकर सो जाते हैं, बिल्कुल उसी तरह ड्राइवर लड़कियां बिस्तर किराए पर लेकर सो जाती है। अब बताइए, इसमें औरत को इज्जत मिली या जिल्लत मिली? फैसला आप खुद कर लीजिए। इस्लाम ने औरत पर रोजी कमाना जिंदगी में कभी भी फर्ज नहीं किया है। बेटी है तो बाप का फर्ज है कि वो उनको कमा कर खिलाए, बहन है तो भाई का फर्ज है कि वो उनको कमा कर ला कर दे, अगर बीवी है तो खाविंद का फर्ज है कि उनको कमा कर ला कर दे, अगर माँ है तो औलाद की जिम्मेदारी है कि वो कमाए और अपनी माँ को ला कर खिलाए। चुनांचे पूरी जिंदगी में इस्लाम ने औरत पर रोजी कमाने का बोझ नहीं डाला, बल्कि उसके करीबी महरम मर्दों की जिम्मेदारी लगाई। तुम्हें कमाना है और इस औरत को घर में ला कर देना है। ये घर की मलका बनकर रहेगी, बच्चों की तरबियत करेगी और घर के अंदरूनी जिंदगी के तमाम मामलात को संभालेगी। अब बताइए, किस माशरे ने औरत को ज्यादा आसानी की जिंदगी दी है, इस्लाम ने या यूरोप ने? इसी तरह गवाही के मामले में कहते हैं कि औरत की गवाही आधी होती है। तो हमने देखा है कि अक्सर लोग कत्ल होते देखते हैं, लेकिन इसके बावजूद गवाह नहीं बनते। जी, कौन मुसीबत में पड़े, कौन चक्कर लगाए अदालतों के और फिर कातिलों के साथ दुश्मनी खोल ले। देखने में तो ये भी आया है कि लोग तो अदालत के अंदर गवाहों को कत्ल कर दिया करते हैं, उनकी जान मान इज्जत आबरू हर चीज खतरे में होती है। गोया गवाही देना एक बोझ है, इसीलिए कई लोग इस बोझ को उठाने से कतराते हैं और देखने के बावजूद खामोश हो जाते हैं, किसी को कुछ नहीं कहते। इसी तरह जब मर्द को गवाही देनी थी तो हुक्म दिया कि तुम्हारी गवाही पूरी गवाही होगी, तुम्हारे सर पर पूरा बोझ रखा जाएगा, और जब औरत को गवाही देनी थी तो हुक्म दिया कि तुम्हारी गवाही आधी गवाही होगी। तुम 2 औरतें मिलकर आधा आधा बोझ उठा लो, ताकि अगर कोई तुम्हारे साथ दुश्मनी करेगा तो वो एक खानदान के साथ नहीं बल्कि 2 खानदानों के साथ दुश्मनी ले रहा होगा। तुम्हारे सर पर जो बोझ आएगा वो आधा बोझ होगा। यानी अल्लाह ताला ने औरत के साथ नरमी का मामला किया है। अगर औरत को कह दिया जाता कि तुम्हें पूरी गवाही देनी है, फिर वो रोती फिरती कि जी इतनी बड़ी जिम्मेदारी हमारे सर पर डाल दी। अल्लाह ताला ने औरत के साथ नरमी का मामला किया है। जहाँ गवाही देने का वक्त आया, बोझ उठाने का वक्त आया, तब हुक्म दिया कि तुम 2 खानदान मिलकर इस बोझ को उठा लो, ताकि औरत को ज्यादा तहफ़्फ़ुज़ मिल सके, उनकी जान माल इज्जत आबरू की ज्यादा हिफाजत हो सके। अगर आप इन 2 मसाइल पर गौर करें तो ये बात वाज़ेह होगा कि अल्लाह ताला ने औरत के साथ नरमी का मामला बरता है। आइए औरत के मुख्तलिफ मदारिज के अजर सवाब के बारे में बता देती हूँ, ताकि ये बात वाज़ेह हो जाए कि इस्लाम ने औरत के साथ किस कदर नरमी का मामला बरता है। अल्लाह ताला ने कुरान पाक में मर्दों को सिफारिश की है औरतों के बारे में, वाशिरुहुन्ना बिल मारूफ, ए मर्दों तुम्हें औरतों के साथ अच्छे अंदाज में जिंदगी बसर करनी है। देखिए, आज किसकी सिफारिश उसकी बहन करती है, किसी की सिफारिश उसकी माँ करती है, किसी की सिफारिश उसकी खाला करती है, किसी की सिफारिश उसकी फूफी करती है, अजीजों वकारीब करते हैं। लेकिन औरतों की सिफारिश अल्लाह रब्बुल इज्जत खुद कुरान पाक में फरमा रहे हैं, वाशिरुहुन्ना बिल मारूफ, ए मर्दों तुम्हें औरतों के साथ अच्छे अखलाक अच्छे अंदाज में जिंदगी बसर करनी है। अच्छा, अगर कोई औरत अपने खाविंदे के साथ अच्छे अंदाज में जिंदगी बसर कर रही है और उसी लम्हे उनको हमल हो गया तो वो औरत जन्नत में दाखिल होगी। अच्छा, अगर वो औरत
अपने बच्चों को पेट में उठाए हुए फिर रही है और घर के कामकाज कर रही है, और थकन की वजह से उनको उनके जुबान से जो कराहने की आवाज निकलती है, तो अल्लाह ताला अपने फरिश्तों को फरमाते हैं, ए फरिश्तों, इनकी जुबान से जो कराहने की आवाज निकल रही है, तुम इसके बदले सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहु अकबर कहने का अजर इनके नामे अमाल में लिख दो। और अगर ये बच्चा सही पैदा हुआ, सच्चा बच्चा खैरियत से है, तो एक फरिश्ता आता है और उस औरत से कहता है, ए माँ, अल्लाह ने तुझे गुनाहों से ऐसे पाक कर दिया जैसा कि तू उस दिन पाक थी जिस दिन तू अपने माँ के पेट से पैदा हुई थी। देखा, उसने अपने बच्चे के लिए अब इतनी बड़ी मुसीबत झेली, तो अल्लाह ताला ने उसे कितना बड़ा अजर अता किया कि उनको गुनाहों से ऐसे धो दिया जैसा कि वो अपने माँ के पेट से पैदा हुई थी। अच्छा, अगर ये औरत अपने बच्चों को तालीम दिलवाती है, उनको अल्लाह अल्लाह का लफ्ज़ कहती है, सिखाती है, तो अगर वो बच्चा अपनी जिंदगी में सबसे पहले अपनी जुबान से अल्लाह का लफ्ज़ कहेगा, तो अल्लाह ताला उनके माँ बाप के तमाम गुनाहों को माफ फरमा देंगे। ये काम कितना आसान है कि जब भी हम अपने बच्चे को गोद में लिए तो उनके सामने अल्लाह का लफ्ज़ कहा। आज हमारी आज हमारी बहन बेटियां अपने बच्चों के सामने कभी अम्मी का लफ्ज़ कहेगी, कभी पापा का लफ्ज़ कहेगी, और कोई ज्यादा मॉडल होगी तो वो कहेगी टिंकल टिंकल लिटिल स्टार। इस मसले का तो पता नहीं, लेकिन हम अपने बच्चों के सामने अल्लाह का लफ्ज़ कहेंगे। अगर वो बच्चा अपनी जुबान से अल्लाह का लफ्ज़ कहा तो अल्लाह ताला हमारे पिछले तमाम गुनाहों को माफ फरमा देंगे। आज औरतें माएँ तो बन जाती है, मगर उनको ये पता नहीं होता है कि अपने बच्चों को तरबियत कैसे देनी है। उस बेचारी ने खुद ही तरबियत नहीं पाई होती है तो अपने बच्चों को क्या तरबियत देगी। आज हमारे माशरे में बच्चों की सही तरबियत नहीं होती, यही बुनियादी वजह है। एक वक्त था जब औरतें अपने बच्चे की अच्छी तरबियत के लिए खूब कोशिश करती थी, और आइए मैं आपको एक वाक़या सुना देती हूँ ताकि आपको इस बात का वाज़ेह हो जाए कि अल्लाह ताला ने जब नेक औरतें अपने बच्चे की तरबियत कैसे करती थी। हजरत जुनैद बगदादी हजरत ख्वाजा कुतुबुद्दीन मुख्तियारी काकी रहमतुल्लाह, उनके बचपन का मशहूर वाक़या है। जब उन्होंने मदरसा जाना शुरू किया तो माँ बाप ने सोचा कि क्यों हम अपने बच्चे की अच्छी तरबियत करें। उनको सबसे पहले ये बात सिखाई कि वो हर चीज़ अल्लाह से मांगे, हर वक्त अल्लाह से मांगे, ताकि उसके दिल में अल्लाह के साथ तवक्कुल पैदा हो जाए। उनकी निगाहें मखलूक के बजाय खालिक के साथ जुड़ी रहे, वो हर काम अल्लाह से करना चाहे। तो एक दिन उस माँ ने सोचा कि क्यों ना हम एक कहला करें। जब वो बच्चा मदरसा से आया तो माँ ने खाना बनाकर किसी बिस्तर के पीछे छिपा दी। बच्चा आया, कहा अम्मी मुझे भूख लगी है। उसने कहा बेटा अल्लाह तो तुझे खाना तो तुझे अल्लाह देगा, तू उन्हीं से मांग। बच्चे ने कहा अम्मी अल्लाह से कैसे मांगते हैं। उसने कहा बेटा ये मुसल्ला बिछाओ और यहाँ नमाज पढ़ो और अल्लाह से दुआएं मांगो, अल्लाह भेज देगा। वो मासूम छोटा सा बच्चा मुसल्ला बिछाता है और उस पर बैठ कर दुआएं मांगता है, ए अल्लाह मैं भूखा हूँ, ए अल्लाह मैं अभी मदरसे से आया हूँ, ए अल्लाह मुझे भूख लगी है, तू मुझे रोटी दे दे। बच्चा, वो छोटा सा मासूम बच्चा दुआ मांग रहा है और माँ उसे सिखा रही है। जब बच्चा दुआ मांग चुका तो माँ ने कहा बेटा अल्लाह ने तेरा खाना कहीं न कहीं रखवा दिया होगा। तो वो जब इधर उधर देखा तो बिस्तर में पड़ा हुआ उसे खाना मिला। वो बच्चा खुश हो गया और उस खाने को खा लिया। ये रोजाना का मामूल बन गया। जब भी वो बच्चा आता और मुसल्ला बिछाता और मुसल्ला बिछाकर दुआएं करता और जब इधर उधर ढूंढता तो उन्हें खाना मिल जाता। माँ का दिल खुश होता कि मेरे बच्चे की तवज्जो अल्लाह की तरफ हो रही है। एक दिन वो माँ किसी काम के गर्ज से अपने रिश्तेदार के घर चली जाती है। वहाँ जाकर ऐसी मसरूफ हो जाती है कि वो अपनी बात ही भुला दी। जब उनको ख्याल आया तो उसने कहा ओहो मेरा बच्चा तो मदरसा से आ चुका होगा, मेरे बच्चों को तो भूख लगी होगी। अब वो उसके आंखों से आंसू टपक रहे हैं, दिल परेशान है और तेजी से कदम बढ़ाती हुई घर की तरफ जा रही है और रोती हुई ये दुआ कर रही है कि ऐ अल्लाह मैंने तो अपने बच्चे का यकीन और ईमान तेरे साथ मजबूत रखा था, मुझसे भूल हुई, मुझसे खता हुई, मैं भूल गई और मेरा बच्चा घर आ चुका होगा, मेरे बच्चों को भूख लगी होगी, उन्होंने दुआएं मांगी होगी। ऐ अल्लाह तू मेरे राज को फाश ना करना। मैं इन्हीं चंद बातों पर अपनी बात खत्म करती हूँ। वाखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।